3 जनवरी 2026 रात को 10 बजे 40 मिनट ट्रंप ने बोला आगे बढ़ो और यूएस के हेलीकॉप्टर फॉर एयरक्राफ्ट आगे बढ़ गए। रात के 3:30 अमेरिकन ट्रूप्स वेनेजुएला जाके पहुंचे और वेनेजुएलन लीडर निकोलस माडुरो और उसकी वाइफ को कैप्चर करके यूएस उठा लाए। ट्रंप का मानना यह है कि ये सब प्लान्ड था और इस ऑपरेशन का नाम है एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर ये कहता है कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 के अनुसार ऐसे इन्वेशंस बैंड है, पर ट्रंप ने ये बोला कि माडुरो के वजह से यूएस में बहुत सारे ड्रग्स इलीगली सेल हो रहे हैं, पर इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर भी ये कहता है कि ऐसे इन्वेशंस हो सकते हैं, लेकिन अगर मामला सेल्फ डिफेंस का हो, पर ऐसा कोई तो इस केस में तो नहीं है भाई। एलिगेशंस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक इसलिए किया था क्योंकि माडुरो पिछले कुछ महीनों में चाइना और रशिया के करीब जा रहा था, पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ट्रंप साहब को वेनेजुएला का रिसोर्सेस चाहिए क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का 17 to 18% ऑयल रिजर्व है, मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट। इसका एक रिपेल इफेक्ट भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर दे क्योंकि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बनाना चाहती है। इसका एक सिंपल सा कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि वर्ल्ड एक कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ सकती है। यूएसए की दखलअंदाजी हमने वेनेजुएला में देख ली, पर चलिए देख लेते रशिया और इंडिया में। यूएसए ने रशिया पर बहुत सालों से सैंक्शंस लगाया हुआ है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इन लोगों ने इंडिया पर भी सैंक्शंस लगाया हुआ है और वो नंबर 50% टैरिफ का है। और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यूएसए ये भी प्लान कर रहा है कि ये जो 50% का टैरिफ है इंडिया पर, ये बढ़कर 500% कर दिया जाए ताकि हम लोग रशिया से तेल ना बाई करें। और उनका मानना ये है कि रशिया इन सब पैसों से ही अपना जो रशिया यूक्रेन का वार है वो फंड कर रहा है। 500% टैरिफ का मतलब ये है कि अगर एक चीज़ इंडिया में 100 रुपये का है तो वो यूएसए में 500 रुपये का बिकेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि डिमांड गिर जाएगा इंडियन गुड्स का और इंडियन जो एक्सपोर्टर्स है उनका नुकसान होगा। ये लोग थोड़े प्रोटेक्शनिस्ट भी है, मतलब ट्रम्प साहब। इन लोगों का मानना ये है कि अमेरिका में फॉरेनर्स की संख्या, स्पेशली इंडियंस का जो नंबर है वो बहुत कम रह जाए। इसका एग्जाम्पल ये है कि इन लोगों ने H1B वीज़ा जो है उसका एप्लीकेशन फीस $1 लाख कर दिया। अगर मैं इन डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये 91 लाख रुपीस है। इन सब से यूएस पर क्या असर पड़ रहा है? पहला असर ये है कि इनका जो इम्पोर्टर्स है इनका नुकसान हो रहा है क्योंकि फॉरेन गुड्स महंगा हो रहा है। दूसरा नुकसान कि लोग यूएस से दूर जा रहे हैं। एग्जाम्पल, इंडिया ने रिसेंटली 3 FTA साइन किया। FTA का मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पर इन सब पॉलिटिकल टेंशन्स में भी इंडिया और यूएस के बीच नेगोशिएशंस जारी है ताकि जल्दी से जल्दी एक ट्रेड डील या FTA साइन किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि इन सब एग्रेशनिस्ट पॉलिसीज से ट्रंप को और यूएसए को अच्छा हो रहा है या नुकसान? कमेंट में बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स।